आज के जमाना में कुछ इंसान तो जानवर से भी बेकार हो गई हूँ, इंसानियत खत्म होत बा। कैसे मास्टर साहब, कहानी का शुरुआत बा। बाट हमने दिया मोहब्बत को भी किस्तों में, बाट हमने दिया मोहब्बत को भी किस्तों में, नजर है एक नजरिया अलग है रिश्तों में। मिली छत्तीसगढ़ से दर्दिली हकीकत है, मालती श्याम दो परानी की मुसीबत है। गोद में बच्ची मीना कक्षा 6 में पढ़ती थी, बड़ी थी नटखट, माँ पिता से वह झगड़ती थी। सीढ़ी से मालती का एक्सीडेंट हुआ, भरोसा बचने की न उसका 100% हुआ। आप लोग कहानी पर गौर करी है। छत्तीसगढ़ के रहे वाला बड़ा छोटा परिवार, श्यामू के पत्नी का नाम बा मालती। 6 साल का एगो बिटिया बा जौने का नाम बाबू मीना बतावल गल। अब श्यामू अपने परिवार के लेकर के दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही बाबू स्टेशन के सीढ़ी पर चढ़े शुरू कैलन, धक्का एक लोग से लगल। अब मालती वही सीढ़ी से गिरली और राहिल बाबू नीचे आ गई। सर में काफी चोट लगल बा। सभी लोग घबरा गए। लेकर के श्यामू अपने पत्नी मालती को हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए काफी चोट लग गई है, अब मुझे लगता है कि मुश्किल है इनको बचना। इतनी बात बाबू श्यामू सुल्लन हो, कलेजा में बड़ा दर्द बा। अपने बिटिया मीना के बुला के मालती एगो बात कहत है। का कहती मास्टर? एक लाइन गीत लगल हो। ए गीत के हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखले हुए। कैसे लिखले मास्टर? अमृत के धार के हूँ के तनो पियाई ये गो माई बिना, अमृत के धार के हूँ के तनो पियाई ये गो माई बिना, अमृत के धार के हूँ के तनो पियाई ये गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई ये भाई ये गो माई बिना। साल की बेटी मीना है। मालती यही सर पर हाथ फेरते हुए बाबू अपने दिल की बात कह रही है। क्या कह रही है? धन दौलतिया जागतिया में आई औरी जाई बेटी,
धन दौलतिया ये जागतिया में आई औरी जाई बेटी। एक बेर इज्जतिया जदी जाई तो फेरो नहीं आई बेटी। बहिन होली 24 कैरेट सोना। कतही खरोच यदि लगी कोनो कोना। कौड़ी के भावों का दुनिया का लोग वाला गाई बेटी। कौड़ी के भावों का दुनिया का लोग वाला गाई बेटी। एक बेर इज्जतिया जदी जाई तो फेरो नहीं आई बेटी। आई बेटी। ए बाबू मालती है समझावत थी अपने बिटिया के, देख रे बेटी इस समाज बा, समाज के कुछ लोग तो इज्जत सम्मान के बारे में समझला लेकिन सब लोग नहीं समझेला। हम तो लगत बा कि दुनिया छोड़ के अब चल जाई, हमर कौनो भरोसा ना बा। लेकिन हाथ जोड़ के बिटिया तो से यह कहत बनी कि हमारा मुअला के बाद अपने इज्जत के बचा के रखिया बिटिया। काहे से बेटी बहिन 24 कैरेट सोना के समान होली। हल्का से कहीं दाग लग जाई तो मिट्टी से भी बेकार हो जाइए। यह बतिया कहत बड़ी ये बाबू मालती का बात सुन करके बिटिया मीना रोवत है। और तबले मालती के पति श्यामू भी आ जाते हैं बाबू, गिलास में पानी और हाथ में दवा लिए हैं। मालती का कलेजा धक 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 कर रहा है, आंख से आंसू चल रहा है। अपने पति से एक बात कहत बड़ी, वही टाइम कहली मास्टर साहब, साया साड़ी गोरकी के लहंगा बता रखी संवर की के ना। क्या बात है? साया साड़ी गोरकी के लहंगा बता रखी संवर की के ना। पियवा हमसे बेसी मानला तू सार की के ना। लेकिन भाव पर गौर करी हैं बाबू। ऐसे ही श्यामू अपने पत्नी मालती का हाथ पकड़ ले हुए और दवा खिलावल चाहत हुए बाबू। तबले रोए करके मालती देवी यह बात कहत बनी, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा बाबू। का कहली मास्टर? नून रोटी खाई हा फटहा का पड़ा पे नैया पर बचई है ये पिया। नून रोटी खाई हा फटहा का पड़ा पे नैया पर बचई है ये पिया। मैं भमाई जानी मिनवा के लिए है ये पिया। तो के समझई है बाह कई है कुछ लोग हो,
जनी बैठई है अपन कपड़ा के रोग हो। पढ़ी त पढ़ा के ने कलई का देखी हाथवा थमई है पिया। पढ़ी त पढ़ा के ने कलई का देखी हाथवा थमई है पिया। जिनकी बेटी ये दामाद पे बितई है पिया। ए बाबू, मरते मरते मालती देवी अपने पति और अपने बेटी को समझा करके यही बात बोलती अपने पति से कि पति देव, अब मैं तो दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी हमेशा दिल में दिमाग में रखना, मेरी बेटी को पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह अच्छे से कर देना और बिटिया दामाद के साथ में जिंदगी बिता लेना। लेकिन हमारे बिटिया मिनवा के मैं भा माई सौतेली माई मत लिए। अरे बाप रे बाप, यही सब बात करते करते तब तक दुनिया के मालिक का देखल जा, ए शरीर से आत्मा मालती का निकल गया। धीरे धीरे समय बीतल, जब काम क्रिया बीत गई ओकरे बाद टोला मोहल्ला में नताई रिश्तेदारी से सब लोग एक प्रेशर बनावे लगल कि अरे श्यामू, आपकी जिंदगी अभी बहुत पड़ी है, अब एक काम करिए, बेटी है इसकी शादी कर देंगे, ये अपने ससुराल चली जाएगी, फिर आपकी जिंदगी तो है, आप अपने जिंदगी को कैसे बिताएंगे। सुनिए हम लोगों की बात, आप अपनी शादी कर लीजिए। लेकिन इस बात को बाबू श्यामू इनकार करते गए। धीरे धीरे समय जब बीतल मास्टर, तो भयल का एक लाइन गीत लगल हो। और सोना या सज्जवानी हमारी, और सोना या सज्जवानी हमारी माटी में मिलावता मुआवता, अरे मुआवता से जिया सोवना बलमुआता रसावता। क्या बात है, बहुत अच्छे जिया से जिया सोवना बलमुआता रसावता। मास्टर साहब, यार जवानी का जोश अक्सर, और जवानी का जोश अक्सर हो सके उड़ावेला चढ़ावेला, अरे चढ़ावेला धनवा बढ़ जाला तमन्ना बढ़ावेला। क्या बात है, फैक्ट्री में लाग गईल शाम का नौकरिया, कैला बियाह लैला आधुनिक सोकारिया। अरे प्रिया कहेले खाता, अरे प्रिया कहेले खरा कतवार बेटिनिया का पढ़ावेला, अरे का पढ़ावेला, का पराया धन पे रुपया लुटावेला। अरे
रुपया लुटावेला। ए बाबू, श्यामू अपने 6 साल की बिटिया मीना को लेकर के चले जाते हैं। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली एक फैक्ट्री में नौकरी लागल बा। जब काम करे लगलन तो ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल। वही फैक्ट्री में एक प्रिया नाम का लड़की भी काम करत रहल। अब प्रिया के और श्यामू के धीरे धीरे दोस्ती यारी मास्टर साहब बढ़े लगल। अच्छा, जब बढ़े लगल तो मेहरारू हो ना भाई, मनवे बा। श्यामू का मन बहा के गया। वही प्रिया नाम के लड़की से बियाह कलन। जब बियाह कई के बाबू घरे लिए प्रिया के, तो अब सुख का अब दुख बढ़े लगल। प्रिया कलश कहो, हमरे ये समझ में ना आवत हो, घर का बहिन बिटिया ई खर कतवार के समान होली। ई पढ़ैबा लिखैबा ई आन का धन है। ई दूसरे के घरे चल जाइ है। इनके पढ़ाई लिखाई की अपन धन दौलत काहे बदे लुटावत हुआ। अरे बाप रे बाप, ई बतिया जब श्यामू सुनलन न तो करत कहूँ मास्टर साहब एक ठे गीत ही लगल है। हम हाई मजनू का यार प्यार सिखलाई बे गोरी। हम हाई मजनू का यार प्यार सिखलाई बे गोरी। हाँ भी भयल गोरे का चाम काम कुल गड़ा बड़ा भइल। मारे खर कच्चा सुबह शाम काम कुल गड़ा बड़ा भइल। पढ़ाई छोड़ा के मारे पीट गरियावे। पहले से भी ज्यादा प्रिया मीना के खटावे। बाप में हर बसुआ बेकाम काम कुल गड़ा बड़ा भइल। देखा हो समय बीतल बा, अब ये समय मुड़ल केहू जानी ना पौलस। प्रिया के कहने पर श्यामू का दिमाग चेंज हो गया। अपने दुल्हन मालती का बात भुला गईलन जो मरत मरत बेला कह के गई रहली। अब वो प्रिया कहता कि काजी एक काम करा कि अगर आज के दिन से ये मीना अगर स्कूल जाई तो समझ लिया कि हमसे बुरा क्यों ना हुई। मीना का पढ़ाई लिखाई छोड़वा के बाबू अब प्रिया घर में लगल चूल्ह चौका करावे। इतना रातों दिन खटावे बाबू, लेकिन बा बिटिया जाते ऐसा नहीं जहाँ वो प्रिया लगा दे मीना वो काम के कर डाले। लेकिन धीरे धीरे बाबू भयल का मास्टर साहब, अरे उम्र चढ़ी तो फिक्र बढ़ी, अरे उम्र चढ़ी तो फिक्र बढ़ी। मीना 18 पार हुई, अब सब धन ले जाएगी प्रिया के सर की भार हुई। अपने भाई को बुलाकर, अरे अपने भाई को बुलाकर वह योजना बनाकर बोली है इसे बेच शहर में रकम कमा लो, भेद जिगर का खोली है। वह धर्म का मम्मा बना निकम्मा, अरे वह धर्म का मम्मा बना निकम्मा। दिल की टाइट पेच किया, 1 लाख रुपया पाकर वह कोठे पर ले जाकर बेच दिया। कोठे की मालकिन कहन लगी, अरे कोठे की मालकिन कहन लगी जज्बात की कोई बात न करो,
तू धन की तिजोरी है मेरे, चलो धंधे की शुरुआत करो। ए बाबू, एक दिन का बात बा, प्रिया अपने भाई को बुला लेती है। आज जब प्रिया का भाई अलन तो घर में योजना बनावता, देखा भैया अब हमरे समझ में आवत ना बा, ये इनकर बिटिया बा, पढ़ाई लिखाई में खर्चा तो कईबे कैलन, अब ई सयान हो गई, एकर बियाह करे के बा, ये बतावा इतना रुपया आई कहाँ से। एक काम कर भैया, ए मीना के ले जाके ना कहीं कोठा पर बेच दे, अब बेच के बढ़िया रकम ले ले। वाह, इसी से कवि जी लिखते हैं गुरुजी कि वह धर्म कम्मा बना निकम्मा। ओ प्रिया का भाई मीना को लेकर के जाता है, अब बहाना करके लेकर जाता है कि चलो मैं अपने घर लेकर चलता हूँ, पूरे परिवार से मुलाकात होगी, काफी दिन हो गया हमारे घर नहीं चली कभी। जब मीना को लेकर के बाबू कोठा पर गईलन तो 1 लाख रुपया में सौदा भयल, 1 लाख रुपया लहल और कोठे के मालकिन के मीना के थमा दलन। अब चल अलन, जब मामा चले ना मास्टर साहब तो धीरे धीरे समय बीतल। जब समय बीतल बा, इंतजार करते करते मीना थक गई, मम्मा कब आएंगे, मम्मा कब आएंगे, कुछ पता नहीं कब आएंगे। तब वो कोठे की मालकिन बोलती है, सुन तेरे मामा तुझे यहाँ बेच कर गए हैं, यहाँ कोठा है, यहाँ कुछ और करना होता है। अरे बाप रे बप्पा, मीना बेचारी वही कोठे के मालकिन के पैर पर गिर के रोवत है और कहत का बड़ी मास्टर साहब, तुअरी बिटिया वाके बुझाया पंधिया हो, और गिधावन से जननो चवावा मोर सारी। झाड़ू पोछा करब सब कर, सेवा करब कोठावा पर, अरे सूखल रोटी दिहा दिहा फटहिलो। तोहके नौहाइब तोहर सड़ियों का चरब मौसी, और दोनों बेरा तोहर दबई पायरी। मुअत मुअत माई हमर यह बात कही गईली, बेटी जन लूटैया अपने इज्जत के गाठरिया। ए बाबू, मीना रोती है, अरे मौसी मेरी माँ जब हॉस्पिटल में थी ना, मरने के अवस्था में माँ मेरी थी, और मेरी माँ मुझसे एक बात कहकर मरी, बेटा अपने इज्जत मान सम्मान को बचा करके रखना, मुझे मार दीजिए चलेगा, अगर मैं जिंदा हूँ तो सुनिए मौसी मुझसे ये धंधा मत करवाइए, मेरे इज्जत मेरे सम्मान को बचने दीजिए, जो भी करना पड़ेगा मैं सब काम कर डालूंगी, लेकिन अपने इज्जत को बचाते हुए। लेकिन ए बाबू भयल का मास्टर साहब, अरे मोरे राम, इज्जत को धंधा वाली क्या समझे, तमाचा चला दिया कोठे की मलकिन साली, अरे हो साली, अरे हो साली। इज्जत को धंधे वाली क्या समझे, जिसका वही धंधा है वह किसी के इज्जत के बारे में क्या जानेगी। कल सुन मेरी बात, मीना से
कोठे की मालकिन कहती है कि सुन मेरी बात। का कहले बा मास्टर साहब? इहा नोट करेंसी उड़ी फर फर जब सूरज सजवे ढल, कजरा से कतल मुस्की से मर्डर करबू तब यसी का फिसल सिंगार पटार कइल सगरो रतिया कहे तोहरो मसल जई है। इहा दुल्हन रोज बने के परी, इहा दुल्हन रोज बने के परी, पर दुल्हा रोज बदल जई है। की मालकिन कहती है, रे सुन मेरी बात, तुझे मालूम नहीं है जैसे ही सूर्य डूबेगा यहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। सुन, रोज डेली का काम है, दुल्हन तुम रहोगी और दुल्हा डेली बदलता जाएगा बदलता जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये बतिया जब सुने न मीना कलेजवे कांप जाए। मौसी का कहत बाड़ू, ई बतिया हमारा पर शोभा नहीं देत बा, हमसे ही बात मत कही मौसी। लेकिन कोठे की मालकिन गुस्से में लाल फिर एक तमाचा चला देती है और कहती है, क्या मास्टर साहब? एक लाइन तर्ज लगल हो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे खत में लिखना क्या तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। लेकिन भाव पर गौर करेंगे मास्टर साहब, कहना बा, धर्म को बेचे जो पैसों पर, धर्म को बेचे जो पैसों पर, फर्ज नसीहत क्या जाने। नसीहत क्या जाने। दर्द नहीं जिस दिल में मिले, आंसू की कीमत वो क्या जाने। चलो तैयारी जल्दी से कर लो, चलो तैयारी जल्दी से कर लो, रात में ग्राहक आएंगे। पीर नहीं जिस हाकिम में हो, दर्द नसीहत क्या जाने। नसीहत क्या जाने। आओ देखें, कोठे की मालकिन बोलती है, चल जल्दी से तैयार हो जा, अब देरी मत कर,
देख सामने ग्राहक आकर के खड़े हैं। अरे बाप रे बाप, जब ये बतिया मीना सुने कि ग्राहक सामने खड़े हैं, अच्छा तो मीना के रह ना जात बा। मीना जाए के कोठे के मालकिन से हथवा जोड़ के बाबू गिड़गिड़ात है, झरझर झरझर आंसू बहत बा। और सामने जो ग्राहक है वो खड़ा होकर के सब तमाशा देख रहा है। मीना कहत कहा वो मालकिन से, मास्टर अरे जनी तू इज्जतिया से खेलाय मौसी, अरे जनी तू इज्जतिया से खेलाय मौसी, नरकवा में जनी तू ठेलाय मौसी। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे पाई पाई तोहरो चुकई है यही घरिया, अब पापा के हमरे पठाए दा खबरिया। अरे पलक परनवा मोरले लाय मौसी, नरकवा में जन तू ठेलाय मौसी। मीना कहती है, हे मौसी, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। एक काम करिए मौसी, आपको पैसे की जरूरत है ना, मेरे पापा को फोन करके मेरे पापा को बुला लीजिए। मेरे पापा आपको जितना पैसा चाहिए मेरे पापा आपको पैसा दे देंगे। लेकिन ए बाबू, कोठे की मालकिन काए बिटिया के बात के सुनी, कहत बा का कहलस, ए अरे तेवर देखा के सजा के मलकिनिया, अग्गा की संग कोठरी में भेज कसबिनिया। अरे गौर से ग्राहकवा देखे लाय मौसी, नरकवा में जन तू ठेलाय मौसी। क्या बात है, ए बाबू, कोठे की मालकिन जबरदस्ती श्रृंगार करवा करके और उस कोठरी में भेज देती है जहां वो ग्राहक बैठ करके इंतजार कर रहा था। लेकिन वो ग्राहक था और सब कुछ देख रहा है कि कोठे की मालकिन है और इस लड़की को तैयार कर रही है। ये लड़की तैयार नहीं हो रही है, और मैं आता था और लड़कियां थी, मेरे आते ही देरी नहीं होता था, तुरंत मेरे बिस्तर पर आ जाती थी। आखिर क्या रीजन है? ओ ग्राहक एक टक मीना को देखते रह गया। देखते देखते सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ, कोठे की मालकिन यहाँ कोठरी में भेज रही थी तो तुम क्यों रो रही थी, क्या रीजन है? अब फिर लगल बेचारी मीना झरझर झरझर रोए हो बाबू, और रोई के हथवा जोड़ के कांपत शरीरिया बा। अब कहत बड़ी मीना, का कहली मास्टर? अरे बने तू एक दिन का सजनवा यही स्थानवा में, अरे बने तू एक दिन का सजनवा यही स्थानवा में, का पई बात तू लुट के मोर खजनवा यही स्थानवा में।
बोली मिलली मैं भमाई हो, मम्मा निकम्मा के हाथे देहली यहाँ भेजवाई हो। अरे तुअरी मांगल मंगनवा यही स्थानवा में, अब बन जाता मोर धर्म के बीरानवा यही स्थानवा में। रोती है मीना, भैया मैं बहुत विपद की मारी हूँ, मेरी बात को सुनेंगे ना तो शायद आपके भी आंख से आंसू आ जाएगा। मैं क्यों रो रही थी, यही रीजन है। मेरी माँ जो मुझे जन्म दी, मेरी माँ मुझे पैदा करके मर गई। मेरे पिताजी एक सौतेली माँ लाए, ओ सौतेली माँ मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके मुझे घर में काम करवाती थी, बैलों के जैसे खटाती थी। मैं सब कुछ काम करती थी, मारती थी, पीटती थी, लेकिन कभी मैंने उलट कर जवाब नहीं दिया। एक दिन की बात है, मेरे मम्मा को बुला करके प्लान बना करके मुझे कोठे पर बेचवा दिया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कोठे पर चली आई हूँ, लेकिन मेरे माँ की बात मुझे बार बार मेरे दिल में ओ याद आ रही है। कौन सी बात है? मेरी माँ कहकर गई थी, बेटा दुनिया में धन दौलत से बढ़ करके इज्जत होती है, इज्जत को बचा लोगी बेटा ना तो दुनिया का सारा धन तुम्हारे पास आ जाएगा। वाह, ये बात जब सुना वो ग्राहक, उसकी आंखें खुल गई। भयल का मास्टर साहब, एक बात जे नफरत बोवे, मार करावे एक बात, एक बात से टूटल रिश्ता, एक बात से दिल जुट जात, एक बात मीना के सुन के सूरज के तब ओठ झुरात, पकड़ कलाई वह मीना के, थोड़ा चूड़ी एक हर साथ, टूटल चूड़ी खुद हाथ धसाया। डर गई मीना देख हालात, खून निकाला वह अंगूठा पर चढ़ा दिया मीना के माँ। ए बाबू, कहल जाला कि एक बात अगर इंसान बा तो एक बात इंसान के लिए काफी बा। अगर हैवान बा तो हजारों बात ओकरे सामने कहब उ बेकार बा। एक मीना की एक बात उस ग्राहक के दिल में जगह कर दी। बोला, अरे पागल, तू बहन, मेरी बहन बन रही है, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा, अब किसी और से तुम्हारी शादी करूंगा तो मालूम ना तुम्हारा पति कैसा मिलेगा। तो मेरी भी शादी नहीं हुई है, इतना कह के अब बस ऐसे लपक देता है। लपक करके उस मीना का कलाई पकड़ा और जो चूड़ी मीना पहनी थी उसकी चूड़ी सब फूट गई। उसके बाद उस फूटी हुई चूड़ी को उठा करके वो ग्राहक अपने हाथ में से धंसा लेता है, ब्लड निकल जाता है। वही खून, अपना खून अपने अंगूठे में लगा करके अब मीना के मांग में सजा देता है। उसके बाद लेकर बाहर आया, कोठे की मालकिन देखी, आवाक हो गई, बोली ये साला ग्राहक आया, ये मीना को मांग को सजा दिया, मीना से शादी कर लिया, ये तो बहुत बड़ा गलत आदमी है। बस कोठे की मालकिन फोन करके कुछ बदमाशों को बुला लेती है। बदमाश आकर के चारों तरफ से घेर लेते हैं उस ग्राहक को
ऐसे निशाना गोली साध लेते हैं कि मार दूंगा साले तुझे, तूने बहुत बड़ा गलती किया। कोठे पर आया और कोठे की इस लड़की से तूने शादी कर लिया, तुझे माफ नहीं करेंगे। बोला हाँ मुझे माफ मत करिए। सुनिए, कोठे की मालकिन से बोला, आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, इस मीना से तुम कितना पैसा कमा लेती? बोली मैंने कई लाखों रुपया कमा लेती, कुछ रुपए की मांग करती है वो कोठे की मालकिन। उसके बाद वो जवान, वो ग्राहक तुरंत चेक काटता है। बोला कि मैं चेक काट रहा हूं, जब तक पैसा तुम्हारे खाते में नहीं आ जाता है तब तक मैं इस कोठे से बाहर नहीं जाऊंगा। पैसा बाबू आया कोठे के मालकिन के खाते में। उसके बाद वो ग्राहक मीना को लेकर के पहुंच गया मीना के घर। और जब मीना के घर गया तो मीना का पिता देख करके बाबू आग बबूला हो गए, गुस्सा में लाल हो गए। बोले अरे मीना, तूने तो मेरी नाक काट लिया। मरते वक्त तुम्हारी माँ यही कहा कर गई, बेटी मान मर्यादा को बचा करके रखना। यही मर्यादा तूने मेरी बचाई। अगर तुझे शादी करनी ही थी तो एक बार हमसे कह देना चाहिए था ना, मैं इस लड़के से हंसी खुशी से शादी कर देता। मेरा तो भी गांव समाज है। इतनी बात जब बाबू वो ग्राहक सुना तो कहता है क्या मास्टर साहब, अरे जब न कौन बेटी संग खेल होई है, सासू अम्मा संग निकम्मा मम्मा जेल जई है। अपने पराया में जब फर्क बुझाई है, कितना बखी न बेटी कोठा पर बिकाई है। अरे सूरज के जैसन सब करना तालमेल होई है, सासू अम्मा संग निकम्मा मम्मा जेल जई है। जो ग्राहक सूरज था सारी बात मीना के पिताजी से बता देता है। आपके बेटी के साथ आपकी जो दूसरी पत्नी है वो अपने भाई को बुलवा करके कोठे पर बेच दी थी। मैंने कोठे पर गया और आपके बेटी की दिल की बात सुना ना, पिताजी मेरे आंख से आंसू आ गया और आपके बेटी से मैंने शादी कर लिया। सुनिए, वाह एक पिता है, दर्द उठा, इस पत्नी को माफ करने लायक नहीं है। मेरे औलाद के साथ मेरी ही पत्नी ऐसा काम कर गई, बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाबू श्यामू फोन करके थाने पर खबर देते हैं, दरोगा साहब आ जाते हैं और दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा लेते हैं, उस प्रिया के और प्रिया के भाई के हाथ में हथकड़ी लगा करके बाबू जेल में बंद कर देते हैं। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जे भी हमार बिरहा सुनत बा, आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करबे। मालिक का मर्जी बा, कभी भी कोई का जोड़ा फूट जला हो बाबू, लेकिन मैं भा मतारी सौतेली माई लोगन से भी हाथ जोड़ के निवेदन करबे, अगर सौतेली बेटी बेटा आपके पास हुए तो आप आपन जन्मल समझी
और सौतेली बेटी बेटा से हाथ जोड़ के हमार निवेदन बा कि सौतेली माई हुई तो वो अपने मतारी के समान समझे कि हमारे माई बड़ी। अगर ऐसन जह दिन अपने दिल में विचार बन जाई तो बाबू ऐसन खेला कोई के साथ ना हो सकेला। कोई का बहन बिटिया कोठा पे ना जा सकेलिन। बिरहा हमार आखिरी भाव मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। और इज्जत को धंधे वाली क्या समझे उजाला प्यारे लाल मीना के मिलल खुशहाली। इज्जत को धंधे